My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में ताकत के माने, ताकत की तारीफ और ताकत की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। पावर मीनिंग, डेफिनेशन एंड इट्स काइंड्स के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, ताकत के माने और तारीफ के अंदर इल्म सियासियात के मुतालिए में ताकत का मुतालिया अहमियत का हामिल है। खुसूसन इल्म सियासत की जदीद तारीफ़ात सियासत में ताकत के उनसर और मुतालिए पर ज़ोर देती हैं। ममलिकत को हासिल जबरी क़ुव्वत और इक़्तिदार आला को हासिल खुसूसियत ताकत की नुमाइंदगी करती है। लेकिन ताकत की निशानदही और उसकी तारीफ़ आसान नहीं है, क्योंकि इसके बावजूद ताकत के मुतालिए के बग़ैर सियासी तसव्वुरात का मुतालिया अधूरा होगा। कई सियासी मुफक्किरीन ने ताकत की कई तारीफ़ात की हैं, जैसा कि श्वार्ज़नबर्गर के मुताबिक ताकत से मुराद अपनी मर्ज़ी का दूसरों पर इत्तलाक़ है। श्वार्ज़नबर्गर के मुताबिक ताकत से मुराद अपनी मर्ज़ी का दूसरों पर इत्तलाक़, इम्प्लीमेंटेशन, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दूसरे को जो है ना अपनी मर्ज़ी का दूसरे पर इम्प्लीमेंटेशन, इत्तलाक़ करना। इसी तरह से ताकत, पावर या इख्तियार की कई तारीफ़ात की गई हैं। कार्ल जे फ्रेडरिक ने इसे एक किस्म का इंसानी रिश्ता करार दिया है। आर.एच. ताउनी के अल्फाज में ताकत अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दूसरों के रवैये को बदलने की एक फ़र्द या अफराद के ग्रोह की सलाहियत है। इसी तरह से हॉवर्ड लासवेल ने इसे असर या इन्फ्लुएंस से जोड़ा है। माओ ज़ेतुंग, जो चीन का इनकलाबी रहनुमा गुज़रा है, मार्क्सिस्ट नज़रियात का, जिसने कहा कि ताकत बंदूक के दम पर आती है, यानी बंदूक की नाली से आती है, जबकि गांधी के नज़दीक ताकत की तारीफ गांधी जी ने इस तरह से की कि मोहब्बत और सच्चाई को ताकत कहा है। इस तरह मुख्तलिफ मानों में ताकत के लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। जैसे हम बात करते हैं घोड़े की ताकत, ख़यालात की ताकत, माशी ताकत, समाजी रुतबे की ताकत, मंदमल करने की ताकत, दिमागी ताकत, क़ुव्वत ख़रीद, आमिलाना क़ुव्वत, फ़ौजी और कौमी ताकत वग़ैरह। इन तमाम में ताकत या क़ुव्वत का लफ्ज़ सलाहियत या लियाक़त के मानों में इस्तेमाल होता है। इस तरह से कई सियासी मुफक्किरीनों ने अपने ख़यालात ताकत से मुताल्लुक़ किए हैं। दर हकीकत अंग्रेज़ी लफ्ज़ पावर लातिनी और फ्रांसीसी अल्फाज का मजमुआ है, जिसके माने काबिल होने या फिर टू बी एबल के हैं। चुनांचे एस.ई. फिन्नर के अल्फाज में ताकत से मुराद वो बैरूनी असरात हैं जो किसी फ़र्द को किसी सिमत में मुतहरिक करने के लिए डाले जाते हैं। अगर ये सही है तो फिर लफ्ज़ ताकत या पावर को कई एक दूसरे से जुड़े तसव्वुरात जैसे काबू, कंट्रोल, दबाव या असर, इख्तियार, क़ुव्वत,
राग़िब करना, जबर, गलबा वगैरह के मानों में देखा जाता है, जबकि इन तमाम अल्फाज को मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ मानों में पेश किया है। तो देखिए इस तरह से ताकत के माने कई निकलते हैं, जैसे काबू, कंट्रोल, दबाव या असर, इख्तियार, क़ुव्वत, राग़िब करना, जबर, गलबा वगैरह। इस तरह से ताकत के कई माने हैं। हम अब ताकत के नुक्ते नज़र से ताकत के नज़रिए का सबसे बेहतरीन इजहार थॉमस हॉब्स के फ़लसफ़े में हुआ। इंसानी फ़ितरत के तसव्वुर में वो कहता है कि इंसान हमेशा ताकत और ज़्यादा ताकत चाहता है। ताकत मसाबिक़त की बुनियादी वजह है। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दौलत की ख्वाहिश, एज़ाज़ात और हाकिमियत के लिए कत्ल भी करता है और मुखालिफिन को दबाता है। लेकिन ये भी सही है कि इंसान अमन के साथ रहना चाहता है, इसलिए वो अपने आप को एक मुश्तरका ताकत के ताबे कर देता है। यहाँ पर देखिए जो थॉमस हॉब्स के फ़लसफ़े इंसानी फ़ितरत, नेचुरल ह्यूमन नेचर किस तरह का होता है, उसमें ताकत के मुताल्लिक़ थॉमस हॉब्स ने बयान किया है कि इंसान हमेशा ताकत और ज़्यादा ताकत चाहता है। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दौलत की ख्वाहिश, एज़ाज़ात और हाकिमियत के लिए कत्ल भी कर सकता है। यहाँ पर इंसान ताकत हासिल करने, पावर हासिल करने के लिए कितना दूसरों को कितना भी नुकसान पहुंचा सकता है, इस तरह का उसने बयान किया। लेकिन ये भी कहा कि इंसान की फितरत अमन पसंद है, अमन के साथ रहना चाहता है, इसलिए वो अपने आप को एक मुश्तरका ताकत के ताबे कर देता है, जिस तरह के ममलिकत या फिर इख्तिदार आला के हाथों में सौंप देता है। इंसान फितरी तौर पर अकॉर्डिंग टू हॉब्स इंसान जो है ना दौलत की ख्वाहिश, एज़ाज़ात और हाकिमियत के लिए जो है ना जो भी काम दूसरों को नुकसान पहुंचाने का काम भी कर सकता है। लेकिन इंसान एक माहदे के ज़रिए, समाजी माहदे के ज़रिए जो है ना इन अपनी जो फितरत है, फितरत को समाजी माहदे के ज़रिए जो है ना उस पर जो है ना अमन पसंद के तौर पर सौंप कर जो है ना अपने पास चंद जो है ना दूसरों को नुकसान पहुंचाए बग़ैर की आज़ादी हासिल करता है, लिबर्टी हासिल करता है। इसलिए इस तरह उसने एक ऐसे दौलत मुश्तरका, कॉमन वेल्थ और मुतलक़ुल उनान इक़्तिदार आला का तस्वुर पेश किया है, जिसके ख़िलाफ़ इंसान बगावत नहीं कर सकता, वरना पुरतशद्दुद मौत का ख़तरा इसे हर दम लगा रहता है। जब समाजी मुआहदा होता है तो अपनी ताकत अफराद अपनी ताकत को एक मुआहदे के ज़रिए इक़्तिदार आला को सौंपते हैं, तो उसके ऑर्डर, उसके फरमान को मानना, उसके ख़िलाफ़ वर्जी करना ये समझा जाता है कि बगावत है। तो इससे उसको ये ख़तरा होता है कि उससे उसको पनिशमेंट भी मिल सकता। हॉब्स के बाद इसी तरह हेज्जे मार्जिनताउ ने भी अपनी तसनीफ़ पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस में कहता है कि बैनुल-अक़वामी सियासत किसी भी सियासत की तरह ताकत की जिद्दोजहद है। बैनुल-अक़वामी सियासत का मकसद कुछ ही क्यों ना हो,
हमेशा ताकत ही इसका फौरी मकसद है। लेकिन इन सब के बावजूद ताकत का सही तस्वुर 1922 ईस्वी में इटली में फाशिज्म ने पेश किया था। मुसोलिनी ने कहा था कि हर चीज़ ममलिकत के अंदर है, कोई चीज़ ममलिकत के खिलाफ नहीं, कोई चीज़ ममलिकत के बाहर नहीं। इस तरह से मुसोलिनी ने भी ताकत की तारीफ इस तरह से की। तो इससे हमें इसी तरह से यहाँ तक तो हम ताकत की तारीफ पढ़े हैं। नेक्स्ट है ताकत की किस्में, काइंड्स ऑफ पावर। क्रिस्पिनी ने ताकत को 5 किस्मों में तकसीम किया। जबरी ताकत, कोerसिव पावर, तरगीबी ताकत, इंडक्सिव पावर, रद्द अमली ताकत, रिएक्शनल पावर, रुकावटी ताकत, इम्पीडिमेंटल पावर, बाइख्तियार ताकत, अथॉरिटेटिव पावर। हम झेल में चंद ताकत की अहम किस्मों पर तफसीली से बहस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला है तबई ताकत। तबई ताकत से मुराद किसी मुल्क की फौजी ताकत है। फौजी ताकत बर्री, बहरी वगैरह रह सकती है। फौज तारीख भी ये बताती है कि बाज़ ममालिक फौजी तौर पर दूसरे ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर थे, इसीलिए वो दुनिया में क़द्र की निगाह से देखे जाते थे। 16वीं सदी में स्पेन अपनी ताकतवर बहरी बेड़ा की वजह से यूरोप का ताकतवर तरीन मुल्क था। फ्रेडरिक के दौर में जर्मन फौजी ताकत की वजह से यूरोप में अपनी ताकत का सिक्का जमाया था। मौजूदा दौर में दूसरी जंग अज़ीम के बाद दो ममालिक, एक सरमायादार ममालिक अमेरिका और दूसरा मार्क्सिस्ट नज़रिया सोवियत यूनियन, अपनी बरतर फौजी ताकत की वजह से अजीम ताकतें यानी कि सुपर पावर बने। यानी कि फौजी किसी भी कंट्री के फौज बड़ी रहने पर जो है ना ताकत का इजहार होता है। सुपर पावर बैनुल-अक़वामी सतह पर कदर की निगाह से देखे जाते हैं, उनकी हर बात का कदर होती है, बैनुल-अक़वामी सियासत में अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि वो ताकतवर मुल्क या फिर सुपर पावर मुल्क कहलाते हैं। इसलिए उनका बैनुल-अक़वामी सतह पर उनकी अहमियत, उनको कदर की निगाह से उनकी बात को अहमियत देकर जो है ना उनकी बात को माना जाता है। लेकिन मुल्क की फ़ौजी ताकत को सियासी इख्तियार के ताबे होना चाहिए, वरना फ़ौजी बगावतें होंगी और सिविल हुकूमत की जगह फ़ौजी हुकूमत लेगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर फ़ौज बड़ी है, इसके बावजूद एक ख़तरा ये लाहक रहता है कि उस फ़ौज पर हुकूमत यानी कि इक़्तिदार आला का जो है ना कंट्रोल होना चाहिए उस फ़ौज पर, वरना वो फ़ौज रिवॉल्यूशन फ़ौजी बगावत कर सकती है। फ़ौजी बगावत करके जो है ना मुल्क का जो है ना फ़ौजी ममलिकत क़ायम करती है, जो जमहूरी ममलिकत फ़ौजी ममलिकत में चेंज हो जाती है। इसलिए बैनुल-अक़वामी सतह पर यानी कि अपने अपने ममलिकत की जो तबई ताकत में
फ़ौज है, जैसे बर्री बहरी और फ़िज़ाई अफवाजें हैं, वो फ़ौजें को हुकूमत या फिर इक़्तिदार आला उनको कंट्रोल करना चाहिए, वरना फ़ौजी बगावतों की वजह से जो है ना हुकूमतें, जमहूरियत ख़त्म होकर फ़ौजी हुकूमतें क़ायम होते हैं, जैसा कि जर्मनी में और इटाली में हुआ। आज न्यूक्लियर ताकत के हामिल ममालिक बैनुल-अक़वामी सियासत में अहम हिस्सा अदा करती हैं। इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हक़ तनसीख, वीटो पावर हासिल है। आज ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक अपनी सलामती के लिए न्यूक्लियर सलाहियत या फिर इस्लाह हासिल करने के दौड़ में लगे हुए हैं। किसी मुल्क की तबाही ताकत का इन्हिसार कई बातों पर होता है और इसका ताल्लुक़ जो है ना इस मुल्क को लाहक सलामती के ख़तरात के अलावा आलमी हुक्मरानी की इसकी ख्वाहिश से है। यानी कि अपनी ममलिकत को फ़ौजी ताकत अपनी ममलिकत बैनुल-अक़वामी अपनी मुल्क की सतह पर ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी हुक्मरानी, बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है ना उसको अहमियत, क़द्र वो अच्छी क़द्र और निगाह से देखा जाता है। इसी तरह से नफ्सियाती ताकत, साइकोलॉजिकल पावर। नफ्सियाती ताकत से मुराद किसी कौम का ज़हनी रवैया, अखलाक़ी हौसला और इसकी फ़िक्र व सोच है। दूसरे अल्फाज में इसका ताल्लुक़ अवामी जज्बात व एहसासात से है। इसका इज़हार अमूमियत से कौमी प्रोपेगेंडा से होता है, जिसके ज़रिए से एक कौम दूसरे पर ज़हनी तौर पर असरअंदाज होने की कोशिश करती है। इसके लिए अच्छे हौसलामंद क़ियादत और अमूमी उमंग की ज़रूरत होती है। यहाँ पर देखिए, नफ्सियाती ताकत से मुराद अवामी रवैया। अच्छे लीडर्स अवाम में इत्तेहाद पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ममलिकत अवाम में यूनिटी रहने की वजह से हर वक्त जो है ना हुकूमत को सपोर्ट मिलता है कि हुकूमत के साथ सारी अवाम शामिल है। अच्छा हुक्मरान या फिर एक इक़्तिदार आला अपनी अवाम पर असरअंदाज होता है कि सारी अवाम को यूनिटी, एकजहती के साथ और अखलाक और अच्छी सोच और फ़िक्र, अवामी जज्बात व एहसासात से रखे, ताकि जब कभी भी दुश्मन मुल्क हमला करे तो सारी ममलिकत की अवाम हुकूमत के सपोर्ट करे। इसी तरह से ममलिकतें इस प्रोपेगेंडा को अवाम में मकबूल देने के लिए रेडियो, जैसे ऑल इंडिया रेडियो, पश्तू, नेपाली, उर्दू और चीनी ज़बानों में सर्विसेज इसकी मिसाल है। इसी तरह रेडियो चीन, रेडियो पाकिस्तान की हिंदी सर्विसेज इसकी मिसालें हैं। नफ्सियाती ताकत को हरीफ मुल्क के अवाम के हौसलों को पस्त करने, उनमें अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत को फ़रोग़ देने के लिए इस तरह हरीफ ममालिक में इंटरनेट जंग छिड़ी हुई है। ममालिक एक दूसरे के वेबसाइट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हैकर्स
वेब साइट को हैकर्स करके उन मालूमात या फिर सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। और रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे के मौके पर परेड ग्राउंड में अपनी आवाम को फौजी इस्लाह को परेड के मौके पर तमाम इस्लाह को पेश किया जाता है, ताकि आवाम में हिम्मत और जो है ना दुश्मन ममालिक उस इस्लाह को देखकर मुतासिर हो और दूसरे ममलिकत के तरफ कब्ज़ा करने या फिर जंग लड़ने के से डरे। नफ्सियाती तौर पर जो है ना उनको डर पैदा करने के लिए जो है ना इस तरह के मुजाहरे करते हैं ममालिक। इसी तरह से माशी ताकत किसी मुल्क की माशी ताकत उसके लिए एक अजीम सरमाया होती हैं। चुनांचे माशी तौर पर ताकतवर कौमें माशी तौर पर गरीब और कमज़ोर ममालिक के रवैये और पॉलिसियों पर असरअंदाज होती हैं। गरीब ममालिक को माशी और दूसरी इमदाद के ज़रिए इन पर असरअंदाज होती हैं। यहाँ तक कि देखिए, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं अपनी माशी ताकत के ज़रिए कमज़ोर गरीब ममालिक को जो है ना डोनेशंस यानी कि उनको मदद के ज़रिए फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी व्हाटएवर इट, उनको मदद के ज़रिए उन पर असरअंदाज होते हैं। जो गरीब ममालिक उनसे इमदाद हासिल करने के बाद वो उनकी पॉलिसियों पर, तरक्की याफ्ता ममालिक के पॉलिसियों पर या फिर उनके कहना मानना, उनके मुताबिक हुक्मरानी करते हैं। इसी तरह से अरब दुनिया में सऊदी अरब का बुलंद मुकाम दूसरी और वजूहात के अलावा इसकी माशी ताकत और क़ुव्वत भी है। यहाँ अरब दुनिया में सऊदी अरब में पेट्रोलियम की दस्तयाबी से यहाँ की माशी ताकत में क़ुव्वत में इजाफ़ा हुआ। इसी तरह से आलमी तिजारत में अमेरिका का हिस्सा तकरीबन 25% है। इस वजह से वो आलमी सतह पर अपनी हुक्मरानी को कायम करने के काबिल है। तो 25% हिस्सा अमेरिका इंटरनेशनल ट्रेड में 25% हिस्सा अमेरिका का है, जिसकी वजह से वो आलमी ताकत में अहम रोल अदा कर रहा है। इसके अलावा माशी तौर पर ख़ुद मुख्तफी ममालिक आज़ादाना पॉलिसियों पर अमल पैरा होते हैं और अपनी माशी क़ुव्वत को कौमी मफादात के हुसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जर्मनी और जापान अपनी माशी ताकत की वजह से गुज़िश्ता 50 बरसों के दौरान अपनी साख बनाए रखे हैं। किसी मुल्क की माशी ताकत में उसके कुदरती वसाइल, टेक्नोलॉजी और ज़राई व सनती तरक्की भी शामिल है। माशी तरक्की में टेक्नोलॉजी भी अहमियत का हामिल है। नए जदीद टेक्नोलॉजी के बेस पर माशी तरक्की में इजाफ़ा होता है, माशी ताकत में इजाफ़ा होता है। इसी तरह से सनती तरक्की भी जो है ना रैपिडली यानी कि जल्द से जल्द तरक्की माशी ताकत को जो है ना उभारती है। ज़राई व माशी तरक्की दोनों भी जो है ना किसी भी ममलिकत की माशी ताकत को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा करते हैं। इसी तरह से इन तमाम अक़साम के बावजूद सियासी ताकत भी जो है ना अहम रोल अदा करती है। यानी मनफी और मुस्बित दो तरह से होती है। दूसरों के बर्ताव पर असरअंदाज होने की सलाहियत
और हुकूमत की सलाहियत के इस्तेमाल का काम है। इसी तरह से मजहबी ताकत, ये एक कदीम रिवायती ज़रिया है जिसे मिस्र के फ़िरऔन और अहद वस्ता में चर्च को हासिल था। इसी तरह से समाजी ताकत, ये फ़िरका या कबीले के सरदार को हुआ करता था और जदीद दौर में समाजी अंजुमनें इसे इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह से जो है ना, ये तमाम जो किस्में हैं, ये तमाम किस्में जो है ना एक ममलिकत को ताकतवर ममलिकत बनाती हैं। इन तमाम एक ताकतवर ममलिकत की ये तमाम खुसूसियात मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो ताकत हासिल करने में एक ममलिकत के अंदर की ताकत, यानी कि ममलिकत को कंट्रोल करने के लिए और दूसरे ममालिक से डिफेंस करने के लिए, या फिर जो है ना बैनुल-अक़वामी सियासत में अपना दबदबा बनाने में ये तमाम किस्में जो है ना ताकत का इजहार करते हैं, जिसकी बेस पर मुल्क की सतह पर ताकत हासिल करना या फिर इंटरनेशनल सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है ना ताकत हासिल करना, ये दोनों भी जो है ना एक अहम इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है ना अहम रोल अदा कर सकते हैं। ये तमाम किस्में बैनुल-अक़वामी ताकत बनने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, जैसा कि नफ्सियाती ताकत, माशी ताकत और जो है ना तबाई ताकत। ये चंद अहम किस्में हैं किसी भी मुल्क को ताकतवर बनाने के। इनके ज़रिए कोई भी मुल्क जो है ना ताकतवर मुल्क बन सकता है। मुल्क में ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो है ना अपनी ताकत का मुज़ाहरा करके दूसरे ममालिक के नज़रों में जो है ना एक कद्र की नज़र से देखा जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में